प्रेपोजिशन एट का प्रयोग शॉर्ट टाइम के लिए भी किया जा सकता है, जैसे एट द सेम टाइम, एट द मोमेंट, एट दिस टाइम, एट दैट टाइम, एट एनी टाइम, एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट का हिंदी अर्थ है इस समय या आजकल। एट टाइम्स कभी कभार, जिसका हिंदी अर्थ है। सिनोनिमस समटाइम्स, ओकेशनली का अर्थ भी कभी कभार होता है हिंदी में। एट द वीकेंड, एट वीकेंड्स, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ, एट द स्टार्ट ऑफ। तो इस प्रकार ये सब शॉर्ट टाइम के प्रपोजिशनल फ्रेज हैं। द सेम टाइम, द मोमेंट, दिस टाइम, दैट टाइम, एनी टाइम, प्रेजेंट, इससे पहले हम एट प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं अगर हमें शॉर्ट टाइम दिखाना हो, थोड़ी अवधि दिखानी हो। इन और ऑन का प्रयोग लंबी अवधि दिखानी हो तो इनका प्रयोग किया जाता है, और शॉर्ट पीरियड के लिए एट प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इन सब शॉर्ट टाइम प्रपोजिशनल फ्रेज के लिए एट का प्रयोग हम कैसे करते हैं, कुछ वाक्यों का उदाहरण देके स्पष्ट किया गया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अभी तक हमने क्लॉक टाइम का प्रयोग किया एट प्रपोजिशन के साथ। मील टाइम्स के लिए भी, जैसे ब्रेकफास्ट टाइम, लंच टाइम, डिनर टाइम, सुपर टाइम के लिए भी हमने एट प्रपोजिशन का प्रयोग किया। इसी प्रकार इन का शॉर्ट टाइम के लिए इनका प्रयोग कैसे किया जाता है, जो अभी जिसका हम उल्लेख कर चुके हैं। एट द सेम टाइम, जैसे वे एक ही समय पर पहुँचे, दे रीच्ड एट द सेम टाइम। द सेम टाइम जो है एक शॉर्ट अवधि है, तो इससे पहले हमने एट प्रपोजिशन का प्रयोग किया। द मोबाइल एंड द डोरबेल रैंग एट द सेम टाइम। अब कोई आपके दरवाजे पर आता है एट द डोर, और उधर से वो डोर की बेल दबाता है और उधर से उसका मोबाइल भी बज उठता है, तो मोबाइल और दरवाजे की घंटी एक साथ बजी। द मोबाइल एंड द डोर बेल रैंग एट द सेम टाइम। सेम टाइम है ना, उसी समय, एक ही समय पर। दोनों रेलगाड़ियां एक ही समय पर पहुंची। बोथ ट्रेन्स अराइव्ड एट द सेम टाइम। वे दोनों एक ही समय पर पहुंचे। मतलब दो दोस्त होते हैं, दे बोथ अराइव्ड एट द सेम टाइम। राहुल और मैं एक ही समय पर आए। राहुल एंड आई केम एट द सेम टाइम। राहुल और मैं एक ही समय पर आए। हम एक ही समय पर विमान में होंगे। वी विल बी ऑन ए प्लेन एट द सेम टाइम। मतलब एक ही समय पर हम दोनों जने जो हैं विमान में होंगे। तो यहाँ ऑन प्लेन के लिए
विमान के अंदर होना, ऑन का प्रयोग किया जाता है, इन का प्रयोग नहीं करते। आपको उसी समय अपना हाथ भी ऊपर उठाना होगा। भाई जो दूसरे बच्चे उठा रहे हैं उसी समय आपको भी उठाना होगा। यू नीड टू रेज योर हैंड एट द सेम टाइम। सभी छात्र एक ही समय पर कमरे से बाहर चले गए। All the students left the room at the same time। मतलब जो सभी छात्र थे एक ही समय कमरे से बाहर चले गए। At the moment जिसका अर्थ है now, माना अभी, right now अभी, at the present वर्तमान में। भाई इसी समय, इसका अर्थ भी एट द मोमेंट का भी हिंदी अर्थ यही लगता है, भाव अर्थ यही है। इन द मोमेंट नहीं कहते। मैं इस समय बेरोजगार हूँ। अब कोई स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर लिया है, वो कहता है कि आई एम अनएम्प्लॉयड एट द मोमेंट। मैं इस समय बेरोजगार हूँ। राहुल इस समय कहाँ है? वेयर इज राहुल एट द मोमेंट। एट द मोमेंट मतलब इस समय। राहुल इस समय घर पर है, क्या मैं उसे फ़ोन करूं? राहुल इज एट होम एट द मोमेंट, शुड आई टेलीफोन हिम? राहुल इस समय यहाँ नहीं है। राहुल इज नॉट हियर एट द मोमेंट। मुझे खेद है, श्री राहुल इस समय व्यस्त है। आई एम सॉरी, मिस्टर राहुल इज बिजी एट द मोमेंट। क्या आप इस समय व्यस्त हैं? आर यू बिजी एट द मोमेंट? नहीं, मैं अभी खाली हूँ। नो, आई एम फ्री राइट नाउ। मैं इस समय बहुत व्यस्त हूँ। आई एम वेरी बिजी एट द मोमेंट। कृपया बाद में आएँ। प्लीज़ कम बैक लेटर। कृपया बाद में आएँ। मैं इस समय एक नई किताब शुरू करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू बुक एट द मोमेंट। मैं इस समय नई किताब शुरू करने जा रहा हूँ। इस प्रकार एट द मोमेंट, एट द सेम टाइम, ये सब शॉर्ट टाइम पीरियड के प्रपोजिशनल फ्रेज हैं। इनके साथ एट का ही प्रयोग किया जाता है, ये फिक्स है। आप इस प्रकार के आपके एग्ज़ाम में अगर फिल इन द ब्लैंक आए जहाँ प्रपोजिशन के बारे में इस प्रकार के वाक्य आए तो उसमें 8 प्रपोजिशन एट का ही प्रयोग करेंगे। मील टाइम्स के लिए भी, क्लॉक टाइम के लिए भी एट का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार इस शॉर्ट टाइम के लिए भी आप एट का ही प्रयोग करेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो कृपया कमेंट्स करें और अपने जान पहचान के उन बालक बालिकाओं को जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, वे बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन सुविधा से वंचित होते हैं, तो कृपया आप उनको विद्यादान के रूप से अपनी तरफ से इसको शेयर ज़रूर करें ताकि वे इसका लाभ उठा सकें। जय हिंद।